यार अभी इंडिया का इंटरनेशनल क्रिकेट वैसे ही चालू नहीं हुआ है, लेकिन कंट्रोवर्सी पहले ही हो गई है। अभी एक दो दिन बचे हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज चालू होने में, लेकिन विराट कोहली को पहले ही पोक कर दिया गया है। रिसेंटली आकाश चोपड़ा जी ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक ऐसी स्टेटमेंट पास करी है जिसने काफी लोगों को काफी उत्तेजित कर दिया है। ज्यादा हिंदी बोल दी। अब देखो यार, वो स्टेटमेंट है ही कुछ ऐसी कि विराट कोहली फैंस एंड इवन इंडियन क्रिकेट फैंस ट्रिगर होंगे ही। तो भाई आकाश चोपड़ा जी द्वारा बोला ये गया है अपनी वीडियो में कि वी डोंट हैव अ फैब 4 नाउ, वी ओनली हैव अ फैब 3। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यानी कवि कहना क्या चाह रहे हैं? तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के फैबुलस 4 यानी फैब 4, जिसमें इंग्लैंड के जो रूट, इंडिया के विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से केन विलियमसन आते हैं। एक सेकंड, इनको जरा साइड करते हैं। हाँ अब ठीक है, यही फैब 4 जो पहले 4 होते थे अब 3 होके रह गए हैं, यानी सिर्फ रूट, स्मिथ और विलियमसन ही मैटर करते हैं। इसका मतलब अपने विराट भाई में अब वो फैब 4 वाली बात नहीं रही। देखो भाई, ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसके बाद ट्विटर पे बवाल तो मच गया था। फैब 4 और विराट कोहली दोनों ट्रेंड होने लग गया था एंड सबके पास अपना अपना एक अलग एक्सप्लेनेशन था और एक ओपिनियन था। और कहीं ना कहीं सवाल ये बन गया कि फैब 4 ये टर्म आई कहां से और किसने डिसाइड करा कि यही 4 प्लेयर सिर्फ फैब 4 बनेंगे। देखो 2014 में लेट मार्टिन क्रो, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हुआ करते थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था रेफरिंग टू दीज 4 प्लेयर्स एज फैब 4 ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तब ये चारों प्लेयर्स 24 से 25 साल के थे और मार्टिन क्रो ने ये प्रेडिक्ट किया था उस आर्टिकल में कि ये चारों टेस्ट के नंबर 1 बैट्समैन हो सकते हैं, आगे जाके अपनी टीम्स को कैप्टन भी करेंगे एंड ढेर सारे रन्स बनाने वाले हैं, क्योंकि इन चारों में सिमिलर तरीके का टैलेंट था, रन्स बनाने की उतनी ही भूख थी और अपनी टीम को नंबर 1 तक ले जाने का पैशन था। आई एम श्योर तुम में से बहुत लोगों को इस आर्टिकल के बारे में पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो मेरा टेलीग्राम जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैंने आर्टिकल का लिंक पिन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वहीं पे पढ़ लेना। खैर देखो, मुद्दे की बात, सच बात तो यही है कि विराट कोहली पिछले कुछ सालों में उतने अच्छे से रन्स नहीं बना पा रहे हैं। इन चारों में से सबसे ज्यादा खराब नंबर सिर्फ विराट कोहली के ही है। एवरेज भी 50 से नीचे गिर चुका है और 2019 से लेके अभी तक सिर्फ एक ही सेंचुरी आई है। देखो फुल स्टैट्स चाहिए तो आकाश चोपड़ा वाली वीडियो जाके देख लेना, उन्होंने सब कुछ बता रखा है उसमें। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि मैं मानता हूं कि इस समय विराट कोहली का इन 3 प्लेयर्स के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज ये तीनों बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं और विराट उस लेवल पे नहीं है इस समय। बट मैं ये भी मानता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली जैसे लेजेंड को अब ये रिस्पेक्ट भी ना मिले। देखो यहाँ बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस बन सकते हैं, जैसे कि मैं ये भी मानता हूं कि सिर्फ विराट कोहली इन चारों में से एक ऐसा प्लेयर रहा है जिसने तीनों फॉर्मेट्स को कॉन्कर करा है, जो तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 रैंकिंग पे रह चुका है। बट रूट, स्मिथ और विलियमसन में से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो तीनों फॉर्मेट्स को एकदम डोमिनेट करके आया हो। तो हाँ भाई, डेफिनेटली करियर में पिछले कुछ सालों में एक डाउनफॉल आया है और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दिखा है। पर उसके साथ साथ ये फैक्ट भी सामने आ जाता है कि 75 सेंचुरीज बनाना अपने करियर में कोई आसान काम नहीं है। हाँ देखो, बहुत लोग इससे अग्री भी करेंगे और नहीं भी करेंगे, बट सबको खुश कर पाना आसान काम तो नहीं है। तुम इस पूरी चीज के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे नहीं लगता इस पूरी चीज में कोई कंक्लूजन निकल सकता है, क्योंकि सबका एक बहुत ही अलग ओपिनियन होने वाला है। इसलिए मैं कमेंट्स में चेक करना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या सोचते हो। बट यार मैं मानता हूँ कोई भी एक फैन जिसने कोहली को अपनी पीक पे परफॉर्म करते हुए देखा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद हमेशा रहेगी जब तक कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं कि ये बंदा एक बार फिर से वापस टॉप पे आ सकता है। नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आजमा लो। फैब 4 छोड़ो, ये बंदा अभी भी ऐसे रिकॉर्ड्स बना सकता है जो सालों साल नहीं टूटने वाले, लेकिन उसके लिए आई थिंक अब से जो भी परफॉर्मेंस आने वाली है विराट कोहली की इन एवरी फॉर्मेट, वो क्रूशियल होने वाली है। स्पेशली इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की एक सीरीज जो कि एक स्लाइटली वीकर टीम के साथ होने वाली है। तो इस सीरीज में विराट कोहली अगर अपना फॉर्म वापस रीगेन कर पाते हैं तो शायद आगे के टेस्ट मैचेस और ओडीआई मैचेस दोनों में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए रन बनाने में। एंड 2023 की शुरुआत से हम देख ही रहे हैं कि विराट कोहली एटलीस्ट रन बना रहे हैं। इनफैक्ट आईपीएल में सेंचुरीज भी लगा दी, बीजीटी में भी एक सेंचुरी आई और वही सेंचुरीज का सिलसिला वापस शुरू हो चुका है। मैं तो बस होप करता हूँ कि किंग कोहली भी फॉर्म में आ जाए और बाकी प्लेयर्स भी फॉर्म में आए, ताकि अपना वर्ल्ड कप इस साल जरूर आ जाए। वैसे स्टीवन स्मिथ की बात हो ही गई है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया एशेज का 3rd टेस्ट मैच हार चुकी है। एशेज की प्रीव्यू वीडियो में मैंने प्रेडिक्ट किया ही था कि 3rd टेस्ट में इंग्लैंड स्ट्रॉन्गर साइड बन के आएगी और बेन स्टोक्स भी रन मारेगा एंड इंग्लैंड जीत सकती है मैच। एंड दोनों चीजें सही हो गई। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि तूने तो बोला था स्मिथ भी रन मारेगा, उसने तो रन नहीं मारे। 2 प्रेडिक्शन तो सही हो गया यार, अब क्या बच्चे की जान लोगे। हैरी ब्रुक ने सेकंड इनिंग्स में काफी अच्छी फाइटिंग नॉक खेली और अपनी टीम को एंड तक ले जाने की कोशिश करी। काश हैदराबाद के लिए भी इतना अच्छा खेल लिया होता कभी। खैर बैस बॉल के लिए यहाँ पे टफ डिसीजन लेना काम आ गया, यानी जेम्स एंडरसन को बिठाना और मार्क वुड को मैच में खिलाना बहुत ही फ्रूटफुल डिसीजन था। क्रिस वोक्स और मार्क वुड दोनों ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है बैट और बॉल दोनों से मैच जिताने में इंग्लैंड को। थक गए हो मेरे, जल्दी से पैर दबाओ। दबाओ। इसने हुलिया कैसा बना रखा है? पापा ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत
बहुत बोलता है। लेकिन देखो ये भी कोई कंफर्टेबल विन नहीं थी, बहुत ही क्लोज हो गया था मैच। इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट यहाँ पे हक दिया था, लेकिन फिर भी किसी तरह ये लोग अपनी किस्मत के चक्कर में बच गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया भाई टाइम एंड अगेन प्रूव करती जा रही है कि वो इस समय के वर्ल्ड चैंपियंस क्यों है। चाहे वो हारे भी हो, लेकिन फाइट बैक दे के हारे हैं, उनको हराना आसान नहीं रहा है। और अगर तुम लोगों ने इस मैच को फॉलो नहीं करा तो क्रेक्स को डाउनलोड करो ना यार। क्रेक्स तुम्हें फुल्ली अपडेटेड रखता है क्रिकेट के सारे मैचेस, न्यूज और रियल टाइम स्कोर्स के साथ। सिर्फ यही नहीं, यहाँ तुम्हें हर मैच की या हर प्लेयर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टीवन स्मिथ ने एशेज में अभी तक कितने रन मारे या कितने फैंटेसी पॉइंट्स कमाए, ये सब भी पता लग जाएगा। ये प्ले स्टोर पे हाईएस्ट रेटेड क्रिकेट ऐप है, फैंटेसी में भी हेल्प करता है और 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स है। क्रिकेट का पूरा सोशल मीडिया यहीं पे है। मोहम्मद आमिर आईपीएल खेल सकता है, राहुल और बुमराह एशिया कप में कमबैक करने वाले, ये सारी न्यूज मुझे यहीं से तो मिलती है। तुम भी डाउनलोड कर लो क्रेक्स की ऐप सारे अपडेट्स के लिए। डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल ही जाएगा। अपकमिंग इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज तुम यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी उसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा खराब है भाई। सोते सोते मैच देखने पड़ेंगे यार। 7:30 बजे तो मैच शुरू होने वाला है, और वो भी सुबह के नहीं शाम के, यानी खत्म होते होते रात के 3 बजेंगे और स्लीप साइकिल की लगने वाली है। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, उससे रिलेटेड वीडियो डालता ही रहूंगा। तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय द वे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और थ्रेड्स पे भी कर लेना, वहां पे भी कुछ ना कुछ डालता रहता हूं मैं। यार तुम मानोगे नहीं, विराट कोहली की इतनी सारी बात तो कर ली अभी, लेकिन एक वीडियो हाथ लगी है जिसको देख के थोड़ा सा डर लग गया है वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए। फर्स्ट टेस्ट से पहले एक इंडिया ने प्रैक्टिस मैच रखा था जिसमें विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे और एक बार फिर से चीपली आउट हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट आर्म पेसर यानी जयदेव उन्नाडकट की बॉल थी और साथ ही साथ आउटसाइड ऑफ स्टंप जाती हुई बॉल को चेज करते हुए बंदा फिर स्लिप को कैच दे बैठा। वीडियो देखने के लिए टेलीग्राम पे आ जाना, मिल जाएगी। लेकिन कोहली भाई कब तक? विराट भाई माना आपने MS धोनी को ट्विटर पे विश करना छोड़ दिया है, लेकिन ये 6 स्टंप लाइन वाली बॉल को खेलना कब छोड़ोगे? देखो यार वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ानी है, इसलिए इधर उधर की थोड़ी बातें कर लेते हैं। तमीम इकबाल को तो तुम जानते ही होंगे, बांग्लादेश के एक रिस्पेक्टेड प्लेयर और कैप्टन, जिन्होंने रिसेंटली अभी बहुत ही इमोशनल होकर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी थी और 24 घंटे बाद वापस भी ले ली। भाई साहब रिटायरमेंट को छू के टक से वापस आ गए। वो भी क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने इनसे बोला कि रिटायरमेंट वापस ले लो और वर्ल्ड कप तो खेलो इस साल। वैसे यार किसी के पास मोदी जी का नंबर है, वो MS धोनी को कॉल करना था। वर्ल्ड कप आ रहा है ना, रिटायरमेंट से वापस मैं बुला के लाता हूँ मैं भी। हेलो सर, धोनी सर को बुला लो प्लीज। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। यार सबको पता है 7 जुलाई को MS धोनी का बर्थडे था। बंदा पूरा साल इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं डालेगा, लेकिन बर्थडे पे एक बढ़िया सी वीडियो डाल के निकल जाते हैं। बस फिर क्या, वीडियो तो वायरल हो जाती है। मेरी वीडियोस भी ऐसे कब वायरल होगी? कितनी क्यूट वीडियो यार। माही भाई अपने डॉग्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे माही भाई अगर कोई दोस्त नहीं आए तो मुझे ही बुला लेते, मैं फ्री था, मतलब मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉल कर देना मुझे। इतने झूठ मारूंगा कि मार मार के टाट नकली कर दूंगा, और सॉरी गंजी कर दूंगा। बाय द वे इसी के साथ का एक अपडेट है कि इस साल के वर्ल्ड कप की 10 स्क्वाड्स फाइनलाइज हो गई है। श्रीलंका तो पहले क्वालिफाई हो गई थी, लेकिन उनके साथ साथ नेदरलैंड्स जा रही है वर्ल्ड कप खेलने, बट वेस्ट इंडीज नहीं होगी। ये मैं अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। यार हमें क्या, हमारी तो बायलैटरल सीरीज है भाई वेस्ट इंडीज के साथ, हम उनको वहां पे हरा के ही खुश हो लेंगे। बड़े टूर्नामेंट्स में वैसे ही टीम आगे नहीं जा पा रही और बायलैटरल्स भी हो रही है, तो उनके साथ जो टूर्नामेंट्स में होते ही नहीं है। खैर चिंता मत करो, फर्स्ट टेस्ट मैच की प्रीव्यू वीडियो कल या परसों में आ ही जाएगी मैच से पहले। इसमें हम प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेंगे और देख लेंगे कि इंडिया नंबर 3 पे किसको खिलाने का सोच रही है पुजारा की एब्सेंस में। और हाँ, वेस्ट इंडीज ने भी अपनी जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस करी है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ऐसी क्रिकेट की न्यूज और अपडेट्स के लिए क्रेक्स को डाउनलोड करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी इंडियन T20 टीम में अभी तक रिंकू सिंह को क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया, वो जानने के लिए ये वाली वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। माही भाई ने स्पेशल सिक्योरिटी भेजी है ताकि अपने प्लेयर्स इधर उधर ना निकल जाए। हार्दिक भाई, सबको भरवा दिया गाड़ी में। भरवा दिया है ना? तो गाइस ये व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। सारे भाई लोग गाड़ी में आ चुके हैं और गाड़ी अपना भाई चलाएगा। गो फॉर इट।